हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा जो ज्योति होती है वो फिर से वापस आ जाती है, क्योंकि आस्था जो होती है वो अपने घर वापस चली जाती है। सभी लोग जो होते हैं वो आस्था के घर जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। उधर आस्था भी जो होती है वो सोजल की हेल्प करती है, कहती है कि सासू भाई प्लीज़ सोजल आई को भेज दो ना, क्योंकि इनकी माँ की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी अंजलि जो होती है वो कहती है कि मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, अगर मुझसे ऊपर होकर जाना है तो आप जा सकती हो। लेकिन अंजलि जो है वो मना नहीं करती है, लेकिन अंदर इतना मन कठोर करके रखती है कि वो सुजल को जाने नहीं देती हैं। कहती है कि तुम्हारी मम्मी को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है और अब वो ठीक है, साहिब की जो है बात हो गई है, डॉक्टर्स जो है बहुत अच्छे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन सोजल का रो रहा कि बुरा हाल हो रहा होता है। सोजल बार बार बस यही धमकी देती है कि मेरा आई के बिना इस दुनिया में है ही कौन, और आई की भी तो बस मैं ही अकेली इकलौती औलाद हूँ। आस्था जो होती है इस बात से पिघल जाती है। तभी वो कहती हैं कि चलो एक बारी और हम जाके बात कर लेते हैं। वो पूछने के लिए जाती है, लेकिन अंजलि फिर से साफ साफ मना कर देती है। अंजलि जो होती है कहती है कि जिसको जो करना है कर सकता है, लेकिन शाम को पूजा है, मुझे मुहूर्त पर सब जो है यहीं पर चाहिए। उसके बाद आस्था जो होती है वो चोरी से सोजल को वहाँ से निकाल देती है, लेकिन ये बात किसी को घर में नहीं पता होती है। लेकिन छोटी जो बच्ची होती है सोजल की, वो ये सब काव्या देख लेती है। वो काव्या कुछ कहने वाली होती है, लेकिन फिर से नहीं कहती है। अंजलि कहती है कि क्या कह रही हो काव्या। वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं कह रही, मैं तो चाची के साथ खेलना चाहती हूँ। लेकिन आस्था जो होती है सारी बातें वरद को बता देती हैं। कहती है कि सोजल आई को जो है मैंने भेज दिया है हॉस्पिटल से मिलने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 4 बजे तक यहाँ पर घर पर वापस आ जाएंगी। वरद जो होते हैं इस बात से गुस्सा करते हैं। कहते हैं कि आस्था तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता अगर घर में इस चीज़ का पता चल गया तो कितना बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, क्योंकि आई को तुम अभी जानते ही कितना हो। आस्था जो होती है वो कहती है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जो है अच्छा ही होगा। अगर हम अच्छा सोचेंगे तभी तो हमारे साथ सब अच्छा होगा। उधर सोजल जो होती है वो अपनी माँ को देखकर उन पर गुस्सा करने लगती है। कहती है कि थोड़ी सी चोट लगी और तूने इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। वो कहती है कि बेटा मुझे नहीं पता था कि मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, पर देखना तेरे ससुराल वालों ने मुझे कितने अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ पर मैं खूब आराम से फ्रूट्स वगैरह खा रही हूँ। उधर आप देखेंगे आस्था की आई जो होती है वो निकलने के लिए तैयार हो जाती है आस्था के पास, लेकिन तभी उनसे ज्योति पीछे से रोक के कहती है कि आई प्लीज़ मेरा एक काम करना, आस्था वहीनी की और भाऊजी की जो है मतलब बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह अब बना के लेके आना, मैं भी तो देखना चाहती हूँ, काश मैं भी इस फंक्शन में शामिल हो पाती। उधर अंजलि जो होती है वो अभय को फ़ोन करना भूल जाती है। एंड टाइम पे अभय को फ़ोन करती हैं। कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप ज्योति को लेकर परिवार वालों के साथ यहाँ पर आ जाएँ। लेकिन अभय जो होते हैं वो बहुत साफ साफ झूठ बोल देते हैं। कहते हैं कि हम लोग तो कोल्हापुर आए हैं और ऐसे में ज्योति जो है वो बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं कर सकती है, तो आप प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। अंजलि जो होती है वो कहती है ठीक है चलो कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद हम ही कोल्हापुर आ जाएंगे। उधर आस्था जो होती है वो तैयार हो रही होती है। श्लोक आके उसे परेशान करने लगती है। आस्था उनसे कहती है कि श्लोक प्लीज़ आप मान जाइए, आपको तो ज़्यादा मतलब कुछ काम नहीं है, आपको तो सिर्फ कुर्ता डालना है और आप तैयार हो जाएंगे, हमें तो बहुत सारा काम होता है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। श्लोक जो होते हैं वो आस्था की हेल्प कर देते हैं, कभी उनके ईयरिंग्स वगैरह बनाते हैं, कभी उनको चूड़े बनाते हैं अपने ही हाथों से। ये सब देखकर आस्था जो होती है अपने मन ही मन में सोचती है कि काश ये प्यार श्लोक के दिल में पहले से ही मेरे लिए आ जाता। लेकिन आस्था जो होती है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है कि श्लोक उन्हें बार बार परेशान कर रहे होते हैं। वो कहती है कि प्लीज़ श्लोक मुझे जाने दो, अगर कोई देख लेगा ये घर है हमारा। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तो मेरी बीवी ही तो हो। उधर आप देखेंगे ज्योति जो होती है वो सिद्धार्थ को बुला लेती है। कहती है कि मेरा इमली खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, प्लीज़ मेरे लिए इमली लेके आओ ना। सिद्धार्थ कहती है कि तुमने मुझे इमली खाने के लिए इतनी दूर से बुलाया। उधर आप देखेंगे निरंजन जो होते हैं वो कपड़े वगैरह पहनकर तैयार होकर नीचे आ रहे होते हैं कि तभी वो अंजलि को चैलेंज दे के आते हैं। कहते हैं कि अगर ये पूजा अच्छे से नहीं निपटे तो ध्यान रखना, तुम बहुत ज़्यादा गड़बड़ तुम्हारे साथ हो जाएगी। एपिसोड क्या आने ऐसे होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। आस्था के सामने निरंजन की रूबरू वाली सच्चाई आ जाती है कि वो राम के वेश में रावण है, उनके ससुर नहीं है, क्योंकि वो अपनी अर्धांगिनी पर हाथ उठा रहे होते हैं। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।